अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट्स। जंपिंग टू द वीकली ऑन KC100। वीकली में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो ब्रेक डाउन सिचुएशन है ऑन दी डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसमें हमारे पास क्लोज वापस 0.236 के ऊपर अगर होता है तो वी कैन कॉल इट अ बेयर ट्रैप अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास या तो कॉन्टिन्यूशन टू द डाउन साइड आ जाए या हमारे पास वापस 0.236 के ऊपर क्लोज आ जाए, विच इज़ एट 42,899। फिलहाल फॉर नाउ व्हाट सीम्स टू हैपन इज़ कि हमारे पास जो वो कहते हैं ना कि द कैन हैज़ बिन पुश्ड डाउन द रोड। तो अब ये अगले वीक के ऊपर बात चलेगी है, क्योंकि हमारे पास ये वीक बुरा क्लोज नहीं हुआ और लेकिन वापस 0.236 के ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ। सो 0.236 के ऊपर अब हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि क्या वापस आते हैं कि नहीं। और जो बिगेस्ट क्वेश्चन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी कि वापस पहले हम नीचे का मूव देंगे या वापस ऊपर पहले का मूव आएगा। सो उसके लिए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स में देखना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक स्नैपबैक मूव, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि 21 एक्सपोनेंशियल जो भी हमारे पास मूविंग एवरेजेस हैं उनके अंदर स्नैपबैक मूव्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है बिटवीन दिस स्नैपबैक मूव, ठीक है, और उससे पहले जो हमने लोकल लो बनाया। यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमारे पास जो मैकडी था उसके ऊपर क्रॉस नहीं था। इस दफ़ा वी हैव अ बुलिश क्रॉस ऑन दी मैकडी एज वेल अलॉन्ग विद दिस बॉटमिंग एरिया। इससे पहले हमारे पास यहाँ पर क्रॉस नहीं था, यहाँ पर क्रॉस नहीं था। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस। अगर हम 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर आके सस्टेन करते हैं एंड जस्ट रिमेंबर कि सस्टेन और सिर्फ एक आधे क्लोज में बड़ा फ़र्क होता है। एक आधा जो क्लोज होता है वो बेयर ट्रैप भी अक्सर बना लेता है, सॉरी बुल ट्रैप भी बना लेता है। सो वी नीड टू हैव 1 or 2 or 3 or 4 मल्टीपल सस्टेन क्लोजेज अबव द 21 एक्सपोनेंशियल, और उसको इस तरह से कि हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल एज सपोर्ट एक्ट करना शुरू कर दे। तो वंस 21 exponential acts as a support and we conquer the 0.236 level, which is at 42,899, then yes we can say some serious move will may come to the market in future। और उसमें हमारे पास जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है उसमें मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो हमारे पास मूव्स आते हैं उसमें हमारे पास 0.236 ऑन द शॉर्टर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि जिसका टॉप जो है वो 27 ऑफ मई और लोज जो हैं 6 ऑफ जून, इनमें अगर आप रिट्रेस करेंगे ऑन अ बेरिश स्केल तो 0.236 को हमें होल्ड करना बहुत ज़रूरी था। लास्ट वीडियो में बताया था और हमने 0.236 होल्ड किया है एंड फर्दर वी आर कंटिन्यूइंग टू द अपसाइड। RSI पे ऐसा डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन मैकडी हिस्टोग्राम के ऊपर थोड़ी सी डाइवर्जेंस आनी शुरू हो गई है। यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमारे पास ये पीक सबसे ज़्यादा ऊपर है, उस ये पीक उससे नीचे है और अभी करंटली उससे भी हम नीचे इंडिकेट हो रहा है। सो जस्ट रिमेंबर कि अगर जहाँ पे भी हमारे पास एक लोकल हाई फॉर्मेशन आएगी ऑन दी आवरली, वी माइट हैव अ डाइवर्जेंस प्लेइंग आउट टू द डाउन साइड, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि 0.236 जो है वो होल्ड करना ज़रूरी होगा, विच इज़ एट 41,614 लेवल। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वंस अगेन वही लेवल्स दोबारा से आ जाएंगे, वही बेरिश पिक्चर अगेन इज़ गोइंग टू गेट इन टू प्लेस, जहाँ पे हमारे पास 41,000 रफली आप कह सकते हैं पॉइंट्स का जो टारगेट होगा वो पहला होगा। और उसके बाद अगर कंटिन्यूशन वापस आती है देन वी कैन से कि हमारे पास जो वीकली है उसके अंदर पहले 200 सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर मूव आएगा एंड देन फर्दर उसमें अगर ब्रेक होती है देन वी कैन से कि फर्दर नीचे कंटिन्यूशन डाउन साइड पर जाएगी एंड दैट वाज अ कंफर्म ब्रेक अनटिल एंड लेस कि हमें दोबारा से यहाँ से बाउंस मिलता है और 0.236 के अंदर वी गो एंड बार्ज इनटू इट। सो काफ़ी जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मार्केट जो है इट्स नॉट दैट इजी राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फेक आउट हुआ है और फेक आउट पैटर्न्स जो होते हैं या स्विंग फेलियर पैटर्न्स जो होते हैं उसके अंदर मैं हमेशा बताता हूँ कि स्विंग फेलियर पैटर्न जब एक साइड पे प्ले होता है तो अक्सर वो दूसरी साइड पे भी प्ले आउट होता है, उसकी 70% प्रोबेबिलिटी होती है। सो अगर ये स्विंग फेलियर यहाँ पर पैटर्न प्ले आउट हुआ है दैट मीन्स कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये यहाँ पर भी प्ले आउट हो सकता है। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू कैन से बेनिफिट ऑफ डाउट टू दिस ब्रेकेज, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी क्लियर ब्रेकेज ऑफ द डिसेंडिंग ट्रायंगल, लेकिन इसको यहाँ पे डाउट इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली साइड पर भी स्विंग फेलियर पैटर्न मौजूद है। सो मे बी दिस कुड बिकम अ स्विंग फेलियर पैटर्न बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टेलटेल साइंस जो हैं वो हमें आवरली और डेली में मिलेंगे। डेली में वी नीड सस्टेन क्लोजेज अबाउट 21 एक्सपोनेंशियल और 0.236 के साथ हमें 42,899 के पास क्लोजेज चाहिए होंगे और उसके साथ ही एंड बाय द एंड ऑफ दैट वीक हमें वीकली के ऊपर यानी कि 0.236 के ऊपर वीकली क्लोज भी चाहिए होगा इन ऑर्डर टू से दैट। और उससे पहले आवरली टाइम फ्रेम आपको बताएगी कि डेली टाइम फ्रेम में हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। फ़िलहाल हिस्टोग्राम के ऊपर थोड़ी सी डाइवर्जेंस आ चुकी हुई है, जैसे ही लोकल हाई बनेगा यहाँ पे ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम वी विल हैव अ डाइवर्जेंस, और वो डाइवर्जेंस उसके बाद हायर लो बनाती है या लोअर लो बनाती है, दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन चैलेंज फॉर दिस मार्केट राइट नाउ।
और जैसे ही अगर वो लोअर लो बनेगा विच मीन्स कि हमारे पास प्रीवियस लेवल्स टेक आउट हो जाएंगे या 0.236 टेक आउट हो जाएगा एट 41,6114, दैट इज़ गोइंग टू नल एंड वॉइड द सिचुएशन फॉर एटलीस्ट 41,000 राउंड ऑफ पॉइंट्स के लेवल तक वो उसको एटलीस्ट नल वॉइड कर देगा. सो वी कैन से कि अगर 0.236 होल्ड नहीं करता तो फर्स्ट मूव इज़ गोइंग टू बी 41,000 पॉइंट्स, एंड देन अगर ये होल्ड नहीं करता तो वी आर गोइंग टू फर्दर कंटिन्यू टू द डाउन साइड, विच मीन्स ऑन द वीकली हमारे पास 200 सिंपल में मूविंग में एवरेज में जो है वो मूव कंटिन्यू करेगा एट 40,600 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली. और अगर उसको ब्रेकेज करते हैं देन वी कैन टेक फ्रॉम देयर. अगर वो ब्रेक होती है या वहाँ पे से दोबारा बाउंस मिलने की हमें उम्मीद होती है. सो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.